अभी लगता है कि सारी मॉडल्स डायरेक्टर्स के साथ सोती हैं। मुंबई से उनका मुझे कॉल आया था एंड दे सेड कि हमारा ना सो एंड सो बजट है, हम आपको लेना चाहते हैं, हमारा बजट उतना नहीं है, आपकी शक्ल उनके जैसी है इसलिए हम ये वीडियो आपके साथ करेंगे, रील्स जो बनेगा वीडियो पे वो सब वायरल हो जाएगा। शायद इस इंटरव्यू के बाद हो जाए। बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत सारे लोग हैं एंड उस चीज़ के साथ डील करना आना चाहिए। ऐसा लगे कि मुझ में कोई चीज़ है, अगला बंदा क्या सोचता है, मैं इन चीज़ों को लेकर नहीं चलती। नेवर डेट एनीवन, करते जाओ। मतलब एक टाइम ऐसा आता है, ये काम ऐसे है, इसमें एक टाइम ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि नो इट्स नॉट वर्किंग आउट। आज के टाइम में सारा कुछ लाइक सोशल मीडिया ही रह गया है। Hello and welcome to yet another fun-filled episode of Edge Talks. This is your host Amanpreet Wahi, and today we have a very special and a different guest. Her name is Mehak Gupta, and she's not only a model, but she's a very famous Punjabi actress as well, which is so cool because I'm a Punjabi, she's a Punjabi. So welcome to our show, Mehak. How are you Thank you feeling? so much. Thank you so much for coming here. It was lovely meeting you. Same here, my love. तो बताइए, कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में महक। Where did you start? How did it come about? बहुत सारे लोग आजकल सोचते हैं कि हमें एक्ट्रेस मॉडल बनना है ना, और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमारे टाइम पे या 5-10 साल पहले, थोड़ा सा भी आप पहले देखें तो ये कभी भी कोई सोचता नहीं था हमें एक्ट्रेस बनना है, हो जाता था। सो व्हाट हैपेंड विद यू? हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? सो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं था, हो गया। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। मैंने मेडिकल किया, मैंने नॉन मेडिकल किया, कॉस्मेटोलॉजी किया। विच इज सच अ बिग लाइन। तो कॉस्मेटोलॉजी में आपने परस्यू नहीं किया? नहीं, अच्छा, बिकॉज आई थिंक एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। गोल्ड माइन लग रही है मुझे आज। मुझे लाइक अपने टाइम पर ना मुझे पता नहीं था कि मुझे बेसिकली करना क्या है। वो हमारे टाइम पे होता था। अभी छोटे छोटे बच्चों का पहले से गोल सेट होता है, हम बड़े होकर ये बनेंगे, ये करेंगे। At first grade they want to be either a cricketer or a model. I mean, they're just so sorted. So what unique challenges and opportunities do you see in the Punjabi modeling since compared to other regions? यार कंपटीशन बहुत टफ है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे सब जगह ही टफ है, हाँ। बट देन मॉडलिंग में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, राइट? तो अभी जैसे जो लोग नए आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मतलब मुझे बहुत सारी लड़कियों के डीएम्स आते हैं एवरीडे कि हम लोग मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप हमें How do- बताइए yeah, कि हम same, शुरू कहाँ से same, करें, कैसे yeah. करें, क्या कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल होता है उनको ये समझाना समटाइम्स, बिकॉज जैसे कि हमने कहा, हमने खुद नहीं प्लान किया था, इट जस्ट हैपेंड। सो उनको समझाना, और मुझे लगता है कभी कभी हमें स्कूल खोल लेना चाहिए, एडवाइजरी। मेरा वैसे है प्लान ऐसा फ्यूचर में। I think you should do that, definitely. So can you share one of your most memorable modeling experiences in the Punjabi industry? मेमोरेबल तो अभी रिसेंटली मेरे साथ कल ही हुआ। कल दिल्ली में आई वाज शूटिंग, मेरा एक लाइक शो था वहाँ पर। क्योंकि दिल्ली का ऑडियंस मुझे इतना नहीं पता है, मैंने ज़्यादा पंजाब में काम किया है, तो अभी मैं काफ़ी टाइम बाद दिल्ली में आकर शूट कर रही हूँ। एंड कल इतनी सारी ऑडियंस में से मतलब कुछ लोग मेरे पास आए। लाइक सबसे पहले एक लड़की आई रैम्प पे, शी वाज क्राइंग बैडली, लाइक बहुत ज़्यादा वो ओवर एक्साइटेड हो गई थी एंड उसको समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है। So she was overwhelmed. या वो बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड देन शी टच्ड माई फीट Oh my God. एंड दैट वाज लाइक मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अलग तरह की सिचुएशन हो गई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है यहाँ पर आकर। एंड देन फिर उसके बाद और काफ़ी सारे लोग आए, दे वर लिटरली टचिंग माई फीट एंड दे वर हगिंग मी, दे वर क्राइंग कि हमने आपको टीवी पर देखा, हम आज फर्स्ट टाइम आपको यहाँ देख रहे हैं। तो वो मेरे लिए मतलब वेलकम ही इतना अच्छा हो गया दिल्ली में कि I think that was very, very sweet. So who are some of your favorite Punjabi artists or designers you worked with, and what made those collaborations special? आप कितने साल से कर रही हैं ये काम? 12 साल। Oh wow, that's a long time. That's good enough. So tell us about Punjabi artists जिनसे आप मिले हो, designers से मिले हो. मिली मैं बहुत लोगों से हूँ इतने सालों में, बहुत सारा काम किया है। मतलब मैंने मोर देन 50 म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। Wow. जिनके साथ मैंने काम किया उसमें मुझे निंजा बहुत पसंद है एज अ सिंगर। एंड देन डिज़ाइनर लाइक अलग अलग के साथ काम करते, तो पंजाब में एज सच कोई फेवरेट नहीं है। बट हाँ, मुझे लाइक लैंडमार्क के बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक उनके लहंगाज एंड ऑल, उनके काफ़ी शूट्स किए हैं मैंने। तो मुझे उनके लहंगाज, उनके साड़ी, सूट, सब कुछ लाइक बहुत अच्छा लगता है। एथनिक वेयर में मतलब सब बहुत अच्छा चलता है उनका। या So करंट फैशन ट्रेंड्स जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में जो हैं, तो आप इनकॉर्पोरेट करती हैं अपने काम में भी उनको?
कि करना पंजाबी पड़ता ट्रेंड है है तो आज के टाइम में सारा कुछ लाइक सोशल मीडिया ही रह गया है एंड जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अनफॉर्चुनेटली हर किसी को फॉलो करना पड़ता है अगर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और हमें भी ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ता है तो लाइक अभी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कोई भी रील एकदम से ट्रेंडिंग हो जाती है तो वो उसी एक ऑडियो के ऊपर फिर सब लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं एंड वो सेम ट्रेंड सब लोग फॉलो करते हैं तो यस करना तो पड़ता है करेक्ट सो अब हम बात करते हैं थोड़ा रिलेशनशिप्स के बारे में हाउ डू यू फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट योर मॉडलिंग करियर एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन योर लाइफ आई मीन बिकॉज यूर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन आपको ऐसा कभी लगा कि यू नो दिल्ली में ज़्यादा सपोर्ट करती हैं फैमिलीज आर मोर ओपन माइंडेड और पंजाब में ऐसा नहीं है ऐसे कभी लगा I am from Chandigarh and to be honest, Chandigarh is not a small yeah, town. yeah it's very metropolitan of course तो बेसिकली मुझे भी किसी ने नहीं सपोर्ट किया था स्टार्टिंग डेज में मेरी मॉम को बहुत शौक था वो मुझे टीवी पर देखना चाहती थी बट देन आई बिलोंग टू बनिया फैमिली सो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा था कि लाइक मॉडलिंग इज़ अ वेरी बिग टॉपिक हाँ तो फिर मेरे फादर नहीं कभी मानते थे इस चीज़ के लिए बट देन धीरे 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 मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी पंगे पड़े बट जब मैं नहीं रुकी नहीं हटी मैंने उनकी भी मानी हमेशा मतलब आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे डॉक्टर बनना था फिर मैंने BDS का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा फिर मैंने नॉन मेडिकल किया मैं क्योंकि मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे भाई इंजीनियर था सो उनको लगा कि मैं भी कर सकती हूँ उसके बाद फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया 1.5 साल का डिप्लोमा फिर मैंने कंप्यूटर्स का एडवांस डिप्लोमा किया डाइटिशियन का 1.5 साल का लाइक कोर्स किया उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग किया फिर लंदन भेज दिया फैशन स्टाइलिंग के लिए इतना सब कुछ करने के बाद एंड में फाइनली लाइक मैंने अपनी भी चलाई एंड मैं साइड बाय साइड जो मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट्स आते थे वो मैं करती रहती थी सो वन फाइन डे ऐसा हुआ कि मतलब वो बोल बोल के एक टाइम पे बंदा थक नहीं जाता कि ये नहीं हटने वाली तो वैसा हुआ कि मतलब रोकते रहे फिर एक टाइम पर मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाउट करते थे लिटरली जब वो देखते थे कि आज इसका अखबार में फ़ोटो आया है या कुछ भी ऐसा उनको दिख जाता था कोई उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करता था तो पापा बहुत चिढ़ जाते थे कि ये क्या है फिर अब अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना लाइक मैं अगर फैमिली के साथ कहीं जाती हूँ तो सब लोग आते हैं एंड मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे सब लोग आकर बुलाते हैं एंड मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं सो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट हो जाता है तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वेरी नाइस मेरे साथ भी काफ़ी इनिशियली मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था बट दे ऑलवेज सेड कि ये कोई करियर थोड़ी ना होता है या कुछ मेरे और वालों करो, को भी ये पढ़ाई लगता करो था। ऑल ऑफ दैट बट मैंने पढ़ाई भी बहुत कर ली हाँ मैंने भी तभी तो वो कह रहे थे ना पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो बट पढ़ाई आई थिंक एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं भी एडवाइस सबको देती हूँ कि आप मॉडलिंग में ग्लैमर देख के ये मत सोचना कि पढ़ाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ये आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है उनको ऐसा लगता है कि हम कोई कुछ शॉर्टकट मारे और सोशल मीडिया इज इट और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है सो व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक डेटिंग व्हाइल बीइंग इन द पब्लिक आई एंड हाउ डू यू नेविगेट रिलेशनशिप आई यूजुअली लाइक टू बी लो की इन ऑल दिस मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लाइक शो ऑफ एंड ऑल एंड यू नो मतलब ठीक है बोलना नहीं चाहिए एंड मानते नहीं सोशल मीडिया पे काफी लोग मुझे लगता है रिलेशनशिप्स आर ओनली फॉर रील्स यस यू नो सब दिखा रहे हैं कि मेरा ये मेरा वो और आपस में आई एक्चुअली सी दोस कपल मेरी बात करती इससे मेरी बात करता है इससे दिस इज सो ट्रू एंड मुझे ये फेक वर्ल्ड में रहना पड़ता है बट मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हूँ और मुझे थोड़ा प्राइवेट एंड लो की लाइफ अच्छी लगती है कि वो सो डू यू बिलीव इन ट्रू लव I used to believe. Okay. Now I don't. अच्छा ठीक है done. What do you think is the biggest challenge couples face today? How important is communication in relationships? आपने अपने सवाल में अपना जवाब खुद ही दे दिया है सबसे ज़्यादा मेन कम्युनिकेशन होती है जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रहती है जो कि आजकल बहुत सफ़र कर रही है या राइट बिकॉज ऑफ आवर फोन्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है सबको ये होता है कि सब अपने फ़ोन में लाइक दो लोग साथ में बैठे हैं बट रील देख रहे हैं फ़ोन में या कोई गेम खेल रहे हैं आपस में बात नहीं कर रहे हैं एंड किसी के माइंड में कोई चीज़ चल रही है दूसरे बंदे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो फ़ोन में बिजी है सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड आई थिंक एंड आई बिलीव कि जैसे रिलेशनशिप स्टार्टिंग डेज में होता है ना एंड तक वैसे ही रहना चाहिए कि आपने अगर शुरू ऐसे किया कि सामने वाला एक बार ही थोड़ा अपसेट हो रहा है तो आपको वो चीज़ फील हो रही है यार इसको क्या हो गया है बट वो आगे तक भी चलता रहना चाहिए करेक्ट वो नहीं होता
So, how has a past relationship shaped your current view of love? And what's non-negotiable? Like, ये deal breaker है मेरी relationship में, अगर ये होगा तो I'm out. Cheating. Definitely. Very, very important. Especially in today's day and Cheating age. is not acceptable. Where loyalty... पहले थी ना, अब है ना कभी. I don't think so. Like this is my point of view. मुझे लगता है cheating एक relationship में ऐसी चीज़ है जो non acceptable है, non negotiable है, कि उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, and वहीं से सारा कुछ खराब हो जाता है अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो. Correct. Very, very true. So, what's the key to maintaining a healthy relationship? Communication, obviously, that's the very first thing. Second, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखिए, एंड देन हर चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, सब चीज़ों के मायने होते हैं, उसी तरह एक रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट होता है, उसी तरह हमें, जैसे हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही वो रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, एंड उसको भी उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए कि मतलब ये भी एक चीज़ है कि हमें ये आगे चलनी है, साथ में इसको लेकर चलना है. और तो महक, अगर आपको रिवाइंड कर दें 10 साल पीछे, 10 years younger, you anyways look very young, but अपने आप को रिलेशनशिप एडवाइस क्या देना चाहेंगे 10 साल यंगर महक? 10 साल यंगर महक को, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ क्वाइट फनी, पर मैं ये एडवाइस दूंगी कि नेवर डेट एनीवन. Never date anyone. Never been in a relationship. Oh God, that is the best advice. जो भी I think शादी कर चुका है वो आजकल सब यही एडवाइस देते हैं. I don't know about you, पर जिसने भी शादी की हुई है वो, अगर आप उनसे पूछो कि क्या एडवाइस है फॉर द फ्यूचर जनरेशन जो सिंगल है, तो वो यही बोलते हैं, दोबारा ये गलती करने की जरूरत नहीं. Just focus on yourself, love yourself, do whatever feel like, whatever makes you happy. But मतलब मैं 10 साल पुरानी महक को ऑब्वियसली बोलूँगी कि किसी को प्यार मत करना, अपना काम करो, एंड लाइफ में ठीक है पैसा कमाओ, आगे बढ़ो. Independent woman. Yes. So what do you think people misunderstand about the modeling lifestyle and what it means to be successful in the industry? Like all our fashion shows, like I've done probably more than 50,000 fashion shows, तो सबको बेसिकली लगता है कि स्पेशली आफ्टर द मूवी फैशन, सबको बेसिकली लगता है कि हम सब सिर्फ वाइन पीते रहते हैं और पार्टी करते हैं और घर आ जाते हैं. सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस यू फेस दैट पीपल थिंक हमारी इंडस्ट्री के बारे में? जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऐसा भी लगता है कि सारी मॉडल्स डायरेक्टर्स के साथ सोती हैं, which is not true. Definitely ऐसा लगता है. I know, because it becomes so difficult for them to explain. जहाँ पे भी बैठो, हाँ जी आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या बोलेंगी? The direct question on your face is that's what they want to know. तो ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज़ नॉट एवरीथिंग. मतलब नो डाउट कुछ लोग हैं जो नहीं हैं, जो लोग ये चीज़ें करते हैं, बट ऑन द सेम टाइम ये चीज़ें हर इंडस्ट्री में हर जगह पर होती है. That's what I try to tell people कि ये It's not just modeling, yes. I mean anti-social elements are everywhere. Corporate industry में भी है, हर जगह है, you know. So it's not like casting couch only exists in Bollywood or Hollywood or Punjabi film industry. बहुत अच्छे लोग भी हैं. टचवुड मैंने पिछले 12 साल में आई थिंक 1 या 2 एक्सपीरियंसेस थोड़े ऐसा रहे होंगे, बट अदरवाइज अभी तक मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. विच इज़ सो गुड. मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इनफैक्ट हमारे फैशन इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स मॉडल्स को लिटरली सिस्टर्स की तरह ही समझती है, बिकॉज दे मोर क्रेजी अबाउट द बॉयज. सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ इंडस्ट्री हो जाती है. So, how do you see the modeling industry evolving, especially in terms of inclusivity and authenticity? Like मुझे लगता है महक कितने open avenues हो गए हैं. पहले जो हम एक मॉडल से एक्सपेक्ट करते थे कि the model should just look perfect, 5'9", perfect hourglass body, high cheekbones, jawline, मोटे नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते थे सरदार्स की टर्बन नहीं चलेगी, आपको कट सर्ट होना पड़ेगा रैम्प के लिए. एंड नाउ कितने इंक्लूजन्स हो गए. बॉडी शैमिंग भी एक वर्ड को अलग करके लोग प्लस साइज मॉडल्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग सरदार मॉडल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं रैम्प पे. तो हाउ हैव यू सीन दैट चेंज? टाइम इज़ चेंजिंग, नो डाउट, एंड लोग जैसे आने वाले टाइम में लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. पहले एक बहुत ज़्यादा ऐसा कट थ्रोट, इट वाज कट थ्रोट. मतलब अगर आप मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जा रहे हो तो आप 5'8" से नीचे तो हो ही नहीं सकते, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. आप 22
से नीचे ही हो सकते हो. 19 to 22 was your age. आजकल देखिए मिसेज इंडिया आ गया I है. was people are Chandigarh finalist of like Miss Diva Universe. yeah. मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास भी मैं गई थी. हाँ. मैंने मिस डिवा यूनिवर्स का किया एंड आई वाज चंडीगढ़ फाइनलिस्ट. बट मैं आगे मुंबई तक नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी हाइट छोटी है एंड वहाँ प्रेफरेंस होगी 5'8" से ऊपर वालों की. मेरी 5'8" नहीं होती है. थी. मेरी हाइट अच्छी है बट हाँ. देन इट्स नॉट 5'8". तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था. बट देन अभी आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन इन पास्ट प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, जिसकी भी आप देखोगे उन सबकी हाइट उतनी नहीं है. ऐश्वर्या राय की बहुत है. प्रियंका की is 5'6.5". She She's looks very around- tall to me. No, she's around 5'7". अच्छा, okay. But yeah, she won. Imagine Miss World and Miss India, everything. So how can models use their platform to advocate for change within the industry and support other women? I know जो कि cutthroat इंडस्ट्री में competition. होता नहीं है. मैं भी यही बोलने वाली थी. जो कि होता नहीं है बिकॉज स्पेशली लड़कियों में. बहुत ही सॉरी rare टू है, से हाँ, बीइंग बहुत अ ही गर्ल, rare है. लड़कियों में बहुत ऐसा होता है कि We वो should सामने lift वाले each को other up, but usually एक दूसरे को गिराने में ही लगी रहती है. आपके साथ ऐसा कोई बहुत बार experience? हुआ है. बहुत बार. आई वुड नेम देम बट बहुत सारे मेरे ऐसे जानकार हैं जिनका मुझे पता है कि अगर लाइक एक अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है, मैं किसी को खुशी खुशी बता रही हूँ ना कि आज मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, yeah, सो correct. उनके फेस में वो हैप्पी स्माइल मुझे नजर नहीं आता है. बट देन इट्स फाइन. मतलब कुछ नहीं कर सकते. इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली गर्ल्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मतलब एक नसीब होता है ना, कोई किसी के हिस्से को कभी नहीं छीन सकता किसी से. किसी जो लिखा हुआ है ना वो होना है. बिल्कुल. जो मिलना है आपको, जो आपकी डेस्टिनी है, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे. उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. सो आई थिंक हमें एक दूसरे के लिए खुश होना चाहिए एंड एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए इन लाइफ की. हाँ, मतलब एक वुमेन पावर होती है, एक होता है ये बहन कोड चल रहा है आजकल की. मैं बहुत यूज करती हूँ बाय द वे. चल बहन, लेट्स पार्टी. नहीं, बट आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. एंड देयर इज अ पॉजिटिव चेंज ऑल्सो. सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा जेलसी एंड अंडरकटिंग भी थोड़ा ज़्यादा होता है. डेफिनेटली है. तो कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कोई सेट किया हुआ है गोल कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है मॉडलिंग में या एक्टिंग में, और यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो? फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जो भी काम आता है, लाइक छोटा बड़ा अच्छा बुरा, मैं एक बार पहले उसे देखती हूँ. अगर मुझे समझ में आता है, अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती. एंड वैसे जो मेरे फ्यूचर गोल्स इट्स नॉट रिलेटेड टू मॉडलिंग. मेरा बेसिकली मेरा एक रेस्टोरेंट है. हाँ. जो मैंने चंडीगढ़ में अभी रिसेंटली खोला है. नाइस नाइस. Yeah. बिल्कुल जाऊंगी वहाँ पे. So, आगे मेरा थोड़ा फ्यूचर प्लान्स ऐसी हैं कि अपना थोड़ा सा बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी. तो ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो गए विच यूर एक्साइटेड अबाउट? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे मॉडलिंग में भी बहुत है. हाँ, आ रहे बताइए हैं. उनके बारे में. कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स विच यूर एक्साइटेड अबाउट, विच आवर व्यूअर्स शुड नो अबाउट. वो व्यूअर्स को मुझे फॉलो करो सब लोग इंस्टाग्राम अच्छा, surprise है, ठीक वो है. देख के पता चलेगा. ये भी ठीक है. देन बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाँ. एंड इवन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. Oh, nice. We are absolutely excited to see them and know more about them. अच्छा, अब बताइए महक, what are the qualities you look for in a partner, in a future partner? एक अच्छी Or अंडरस्टैंडिंग, friends. एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, लॉयल्टी, नो चीटिंग. She's very adamant on that. वो तो होना ही चाहिए वैसे. यस, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले लोग होने चाहिए. इवन अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका बॉयफ्रेंड है, कोई आपका हस्बैंड है, या जो भी लाइक रिलेशनशिप, उसमें सबसे पहले होना normal friends में चाहिए. loyalty. एग्जैक्टली, सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि पहले तो सामने वाला आपके लिए लॉयल हो एंड देन ट्रस्ट इतना अच्छा हो कि आप अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे तो सामने वाला समझ सके कि लाइक देयर इज समथिंग. मतलब ऑब्वियसली कोई किसी के अंदर नहीं घुसा हुआ है तो ये नहीं किसी को पता चल सकता कि एग्जैक्टली बात क्या है, बट इतना तो पता चल सकता है कि समथिंग इज ऑफ. तो वो नेक्स्ट लेवल ही होती है अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को अच्छे से समझ पाएं कि कुछ है, कोई बात है. तो मेरे लिए वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. सो हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म? महक, बहुत बारी हमारी तारीफ़ें भी होती हैं, बहुत बारी हमारा क्रिटिसिज्म भी होता है, नेगेटिविटी. Being a model, I have faced a lot of negativity as well, in the sense कि एक मॉडल को इंसान की तरह देखा नहीं जाता. You know, a lot of them just feel that you are like a doll and you need to look perfect all the time. So अगर आपका 1-2 किलो भी ऊपर नीचे हो जाता है तो they're like, ये तो आज मोटी लग रही है, ये तो आज ये है, ये तो. So I mean, how do you handle that?
इग्नोर ही कर सकते हैं, वही सबसे बेस्ट है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, ऑन द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है। और अगर हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो समझ में आ जाती है ये चीज़ बहुत जल्दी कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते। Yeah. वी कांट बी रूड टू एनी। You kind of have to be iron hearted. इधर से सुना इधर से निकाल दिया. मुझे समटाइम्स मेरे सोशल मीडिया पर बहुत कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रोलिंग. यस काइंड ऑफ, अगर मान लो मैंने कोई ड्रेस में भी फोटो डाला है ना, तो उसमें भी कुछ समटाइम्स इतने ज़्यादा घटिया कमेंट्स आ जाते हैं कि That you have to block them, delete them, mute them, of course. व्हाट वी कैन डू। समटाइम्स दिल करते हैं कि उनको रिवर्ट करो, मैं कई बार कर भी देती हूँ वैसे। कई बार बहुत गुस्सा चढ़ता है कि कोई आंसर करो एंड देन आई फील यार फिर ट्रेल शुरू हो जाएगी, फिर आंसर्स आएंगे, फिर और वायरल हो जाएगा, इससे बेटर है इग्नोर कर दो. वो इग्नोर करना सबसे बेस्ट है, बट समटाइम्स ये इट्स गुड टू आंसर, लाइक कई बार करना भी पड़ता है, एंड स्पेशली मैं कर देती हूँ, लाइक मैं वो चीज़ पोस्ट करूँगी, फिर उस बंदे का प्रोफाइल एंड देन जो वो लिखते हैं, तो फिर मतलब मुझे तो आंसर इवन देना ही नहीं पड़ता। वो पॉजिटिव साइड इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इतने लोग आ जाते हैं, फिर वो अपने आप उनका आपस में चलता रहता है। लकी, वेरी वेरी लकी. सो सोशल मीडिया के बारे में अब बात करते हैं. हाउ हैज सोशल मीडिया चेंज द मॉडलिंग लैंडस्केप इन द पंजाबी इंडस्ट्री? बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले कर रहा है सोशल मीडिया इस टाइम पर, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था वो टाइम ऐसा होता था कि अगर मैं नॉर्मल कहीं वॉक करके जा रही हूँ ना, तो कोई भी सिंगर या डायरेक्टर ऐसा आवाज़ लगाता था, एक्सक्यूज़ मी आप मेरा गाना करोगे, लाइक दैट। पहले ऐसा होता था। और आज की डेट में सोशल मीडिया पे हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं, उसका सारा काम देख सकते हैं, लाइक प्रोफाइल में एक एक चीज़ जो भी है, तो वहीं से काफ़ी आइडिया मिल जाता है। फिर हम किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पता ही नहीं था मतलब। एंड पहले जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल म्यूज़िक वीडियो किया है तो उसको क्रेडिट्स नहीं मिलते थे ऑन सोशल मीडिया। अभी आज की डेट में सोशल मीडिया पर मेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स, सबका नाम ऐड होता है, सबको क्रेडिट्स मिलते हैं। इट्स लाइक द न्यू पेज 3, यू नो, सोशल मीडिया पे नहीं हो आप तो कहीं भी नहीं हो. Your presence is so important. Right. So what strategies have you used to build your personal brand as a model in the Punjabi entertainment? मैं शुरू से बहुत ज़्यादा लाइक सिंप्लिसिटी के साथ ही रही हूँ कि मतलब जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया है। जैसे मुझे मतलब कोई बहुत स्पेशल चीज़ें मैंने एज सच नहीं करी कि मुझे वो करना है, जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर ही होती हैं। मतलब मुझे बाकियों जैसा ना बनना है, ना दिखना है, ना मुझे इतना ज़्यादा क्रेजी होना है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ। मतलब मैं स्क्रिप्ट भी नहीं देख रही या फिर मैं सामने वाले लोग भी नहीं देख रही। मतलब मैंने बहुत अपना सिंप्लिसिटी के साथ करियर स्टार्ट किया, उसी के साथ चल रही हूँ। सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज भी दिल्ली आई हूँ, बहुत अच्छा गया, लाइक मेरा इवेंट बहुत सब अच्छा गया एक्सपीरियंस। सो मेरे हिसाब में मैं जैसे चल रही हूँ ना, उसी के हिसाब से लोगों को मैं वही वाली महक पसंद हूँ और वैसे ही पसंद हूँ। सो मैं उसे कभी बदलना भी नहीं चाहती। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. तो मैं इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी दैट यू नो मॉडल्स को देख के एक पर्टिकुलर स्टीरियोटिपिकल इमेज है व्यूअर्स के दिमाग में कि एक मॉडल है तो वो ऐसी लगेगी, परफेक्ट लाइक अ बार्बी डॉल. तो हाउ डू यू नेविगेट द प्रेशर टू कन्फर्म टू सर्टन बॉडी स्टैंडर्ड्स इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड हाउ हैज़ इट अफेक्टेड योर सेल्फ एस्टीम? कभी लगता है कि मैं थोड़ी पतली हूँ या मैं थोड़ी मोटी हूँ, कभी कभी छोटी हूँ, कभी लंबी हूँ. एंड ट्रस्ट मी, इन दीज सो मेनी ईयर्स ऑफ मॉडलिंग, एक दिन मैं बहुत पतली हूँ बिकॉज आई एम नॉट फिटिंग इन टू एनी थिंग, एवरीथिंग इज लूज. ये डिज़ाइनर्स क्लोथ्स के साथ होता है. और एक दिन मुझे लगता है मैं इतनी मोटी हूँ कि मुझे कुछ भी फिट नहीं आ रहा. एक दिन मुझे लगता है मैं इतनी लंबी हूँ कि सारे लहंगे छोटे पड़ गए हैं और डिज़ाइनर मुझे बोल रहा है आपको तो कोल्हापुरी पहननी पड़ेगी, यू टू टॉल. एक दिन नेक्स्ट डिज़ाइनर बोल रहा है आप इतने छोटे हो हाइट पे, आप रैम्प मॉडल बने ही कैसे? सो इट रियली प्लेज विद योर माइंड. आई मीन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. सो आपके साथ कभी सेल्फ एस्टीम का इशू गया हो या यू नो? मेरे साथ कई म्यूज़िक वीडियोस में ऐसा हुआ है कि जैसे कई सिंगर्स की हाइट छोटी है, तो वो मुझे स्पेशली बोल देते हैं कि आप हील मत कैरी कीजिएगा कि सिंगर की हाइट छोटी है. एंड बहुत रेयर एक आध बार ऐसा हुआ है कि जैसे सिंगर 6 फुट का है और मैं 5 फुट 7 इंच की हूँ, तो मुझे बोल रहे हैं कि आप हील्स पहनिए ताकि आपकी हाइट उसके साथ मैच कर सके. एंड देन देयर वाज अ टाइम, मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने वेट गेन किया था काफ़ी ज़्यादा. मतलब आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो उसकी वजह से पहले मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, क्योंकि सारा टाइम ड्रिप लगती थी, फिर इंजेक्शंस बहुत लगते थे एंड उसके आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं. सो मैंने दैट टाइम आई वॉज अराउंड 75 kg. सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करा, मतलब मैंने लोगों को नहीं बताया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा.
सो मैंने अपनी फोटोज नहीं लगाए। बीच में जब मैंने थोड़ा सा लूज करा, व्हेन आई वाज 65 kg, आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। एंड मुझे उस टाइम पीरियड में लाइक वो दो एक महीने का टाइम था, मुझे इतने ज़्यादा उस पर कॉमेंट्स आए कि आप इतनी मोटी कैसे हो गई हो, ए तो बहुत ज़्यादा फैल गई है, एनू हुन कम कीने देना है, इदी शक्ल था देखो, लाइक ऐसे ऐसे कॉमेंट्स मुझे आए हैं। Just so disturbing. That's what I'm saying. So, how has that impacted your mental health? You know, these comments, and do they really play without? They do play उस without. टाइम पीरियड में मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स और एनजाइटी अटैक्स आने शुरू हो गए थे। सो पहले जो मुझे हेल्थ इशू हुआ था मेरा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और बाद में मेरा फिर इन चीज़ों का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। That's what people don't understand. उनको लगता है हम लोहे के बने हुए हैं और हमारी कोई फीलिंग्स मैंने 2 महीने में अपना वेट लूज़ करा है। देन आई केम बैक टू 55, एंड वो 65 kg वेट वाली जो मैंने 2-4 पोस्टें डाली थी वो सब डिलीट करी अपनी सोशल मीडिया। सी हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बट फिर भी वी आर ऑल ह्यूमन. अब उसके बाद स्टार्टिंग डेज में पहले स्टार्टिंग के 2-4 पिक्चर्स एंड वीडियोस में कमेंट्स आए, ए इतनी पतली कितना हो गई, बोलो हो गई थैंक्स टू योर कमेंट्स. इन्हें कोई मेडिकेशन लेती या शी डिड समथिंग, मतलब फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि ये सडनली वेट लूज कैसे हो गया इतना। तो महक, डू यू बिलीव सोशल मीडिया क्रिएट्स अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड हाउ डू यू हैंडल द स्क्रूटनी दैट कम्स विद इट? वही कि हमें बस ऐश्वर्या राय की जैसे लगना चाहिए और हम घर से भी नहीं निकल सकते. एक्चुअली मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ अपनी गॉगल्स और लिपस्टिक के बिना, बिकॉज इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की हमसे कि वो तो जी मॉडल है बट वो ऐसी लग रही थी उस दिन, वो एक्ट्रेस हैं बट वो वैसी. शायद हम भी ये करते हैं, यू नो, वी काइंड ऑफ सी करीना कपूर यू नो इन सो मेनी मूवीज लुकिंग ग्लैमरस, एंड व्हेन शी इज़ नॉट, शी इज़ आउट एंड अबाउट, तो हम भी शायद 1-2 कमेंट अपने माइंड में चल जाती है. तो हाउ डू यू डील विद दैट? मेरी शायद आंखों की वजह से या मे बी थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस होगा वैसा वाला, बट मेरे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऐश्वर्या राय वाले ही आते होते हैं। यू डू हैव अ बेबी फेस लाइक हर. लोगों को लगता है वैसा, एंड फिर उस अकॉर्डिंगली बहुत बार मतलब वो चीज़ मेरे लिए अच्छी भी है इन अ वे और थोड़ी बुरी भी है। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पिस ऑफ करती थी वो चीज़, क्योंकि वो बहुत अच्छी है अपनी जगह पे, बहुत प्यारी है, मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या, मतलब इसकी शक्ल वैसी है तो इसके साथ हाँ उनके जैसी लगती फिर है. अभी पीछे मेरे पास किसी लाइक बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियो का प्रोजेक्ट आया था मुंबई से, उनका मुझे कॉल आया था एंड दे सेड कि हमारा ना सो एंड सो बजट है, हम आपको लेना चाहते हैं। आई फेल्ट गुड, है ना। विद इन अ सेकेंड उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये था, कहते हम लोग अब ऐश्वर्या राय को तो कास्ट कर नहीं सकते, हमारा बजट उतना नहीं है, लेकिन आपकी शक्ल उनके जैसी है इसलिए हम ये वीडियो आपके साथ करेंगे एंड थोड़ा सा आपका लुक चेंज करेंगे कि बिल्कुल वैसा दिखे, हमारा रील्स जो बनेगा वीडियो पे वो सब वायरल हो जाएगा। एंड मैंने वो वीडियो छोड़ दिया, मैंने वो किया नहीं। या व्हाट अ थिंग टू से। फिर अभी रिसेंटली मुझे किसी अच्छे लाइक किसी नोन प्रोड्यूसर का रिसेंट कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ये फॉर्मेट स्टार्ट ही ऐसे करेंगे कि आप बॉम्बे आओगे, उसके बाद सारा पेपराजी हम लोग आपके पीछे लगाएंगे एंड सब जगह पर वहाँ हम ये लिखेंगे कि आपकी शक्ल ऐश्वर्या जैसी है, जिससे आप बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। मतलब ये चीज़ें उनके लिए वही बात हो गई कि उनके लिए मतलब मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक लाइक या जस्ट कि उनको वैसा बनाना है और वो चीज़ शोकेस करनी है जिससे वो वाली पब्लिसिटी आ सके। Yes. ओह माय गॉड, अनदर लुक अलाइक ऑफ ऐश्वर्या राय, वो उस पे इनकैश करना चाहते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए था, मेरे लिए वो समटाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा एंड यू नो मतलब फिर अगर सब लोगों को लगता है वो चीज़ है या वैसा कुछ है तो फिर उस चीज़ को मेंटेन करना, और फिर वही मतलब वो मिस वर्ल्ड है, वो 94 में मिस वर्ल्ड बनी थी और मैं पैदा हुई थी तब। ओह माय गॉड, यू 94 born. सो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टाइम पर कि मतलब क्या कैसे और इसके लिए अब मैं क्या करूँ, तो वो थोड़ा हो जाता है। नहीं, मैं कहती हूँ कि बहुत ही कमेंडेबल है जो आपने वो वीडियो मना किया, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कमाल हो गया, हमारी इतनी पब्लिसिटी हो जाएगी और हमें तो ये वीडियो ज़रूर करना है। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस समथिंग कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो मुझे मेरे टैलेंट पर या फिर मतलब उन्हें ऐसा लगे कि मुझ में कोई चीज़ है, नॉट ये कि मेरी शक्ल किसी के जैसी है इसलिए मुझे काम मिले, बट मुझे काम इसलिए मिले क्योंकि सबको ऐसा लगे कि मेरा काम अच्छा है। करेक्ट, मुझ में वो बात है, वो बात नहीं है कि मैं किसी के जैसी दिखती हूँ। या बिल्कुल।
एब्सोल्युटली आवर वर्क शुड स्पीक फॉर आवरसेल्व्स कि ये नहीं कि आप इसके लुक लाइक हो तभी आपको काम मिल रहा है. सो हाउ डू यू फील अबाउट द ब्लेंडिंग ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक persona, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंटीमेट डिटेल्स ऑनलाइन? जैसे मुझे लगता है मेरा व्यू अबाउट दिस इज कि I don't want to showcase my intimate life to people 24/7. I'm a very private person. Like मुझे मेरी बहन बहुत वीडियोस बनाती है और मैं पीछे भी बैकग्राउंड में भी आ जाती हूँ ना. I'm like you're an invasion of my privacy. तो I don't like to showcase my personal life all the time on social media. But आजकल बहुत लोग good morning, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, यू नो देयर लाइफ हैज बिकम लाइक रियलिटी टीवी सीरीज. आप टीवी देख रहे हो जैसे लाइव टीवी. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा जस्ट टू कोई गेन मोर फॉलोअर्स आई गेस. मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट करा है कि यूट्यूब से आजकल लोग बहुत पैसा कमा. हाँ, सो तुम भी हमारी- ब्लॉगिंग स्टार्ट करो. तुम भी यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, उसको मोनेटाइज करवाओ. ठीक है, कई बार दिल भी करता है कि ठीक है काम है, काम के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है, जो चल रहा है वो चीज़ करनी पड़ती है. हाँ. बट देन ऑन द सेम टाइम मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अब मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अब मेरी हाउस हेल्प आ गई है, वो अब कपड़े धोएगी, अब हम जाएंगे किसी नए कैफ़े में, आज के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया. मतलब वो दैट्स नॉट माई थिंग. Yeah. वो मुझसे वो नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए. व्लॉगिंग अगर करनी है तो व्लॉगिंग में भी लाइक इन फ्यूचर जस्ट इन केस अगर मैं करती भी हूँ तो वो ऐसा होगा कि अगर मान लो मैं किसी कैफेटेरिया में गई हूँ तो मैं उसे शोकेस कर रही हूँ, मतलब कुछ देखने वाली चीज़ हो, नॉट लाइक एवरीडे लाइफ. वो हम यूजुअली मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, एक दिन एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरा एक दिन कैसा रहता है वो एक वीडियो में हम हाईलाइट कर सकते हैं. एवरी सिंगल डे वही चीज़ें हैं कि मैं अब उठ गई हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब ये खाऊंगी, ये पीऊँगी, आ जाऊँगी. वो नहीं हो सकता. या बिल्कुल, वो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगता है. एब्सोल्युटली मुझे भी नहीं, एंड आई एम नॉट इन दैट फेवर एट ऑल. तो यू नो मैं बहुत बारी यू नो हमारी इंडस्ट्री में वी आर गिविंग इंटरव्यूज एंड बाइट्स ऑल द टाइम, एंड कई बारी हम दिल की बोल जाते हैं, कई बारी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं. मेरा तो आई एम नोन फॉर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हैव यू एवर फेस्ड बैकलैश for something you've said or did, and how did you handle that situation and what did you learn from it? अभी तक ऐसा हुआ नहीं, शायद इस इंटरव्यू के बाद हो जाए. मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में कल्प्रिट में कुछ बातें ऐसी हो गई है. अभी तक सोच समझ के बोला है, बट आज दिल की बात बोल निकल रही है. चलो, अभी तक वेरी ऐसा गुड. आई हुआ एम नहीं. ग्लैड यही कॉन्वर्सेशन चाहिए थी हमें, दिल की बात. बिल्कुल. सो हाउ हैज योर मॉडलिंग करियर अफेक्टेड योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली? पर्सनल रिलेशनशिप किसी के भी साथ, फ्रेंड्स, पेरेंट्स? स्टार्टिंग डेज में काफ़ी अफेक्ट किया इन चीज़ ओके. कि मतलब मेरे फादर को ऑफ कोर्स नहीं पसंद था. एंड देन फिर हमारे लाइक वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक शुरू में, आज से आप 10-12 साल पुरानी बात कर सकते हो कि एक ड्रेस डालना छोटी बहुत बड़ी चीज़ थी, या फिर मतलब उन चीज़ों पर स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता था कि ये इतनी सी ड्रेस डाल के इसका फ़ोटो आया है, या फिर ये इसने क्यों किया है, ये टीवी में इसने ये क्या पहना हुआ है, ऐसा. जबकि वो बहुत बेसिक और नॉर्मल था आज के टाइम में भी. मतलब कोई इतना बड़ा हुआ नहीं था कि क्या पहन लिया है या क्या कर लिया है. तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और तब रिलेशनशिप काफ़ी अफेक्ट हुए हैं उन चीज़ों की वजह से. बट अभी आदत हो गई है. मतलब मेरे जितने भी अपने लाइक मेरा बहुत छोटा सा सर्कल है, मेरी फैमिली, मेरे बहुत लिमिटेड से फ्रेंड्स, मेरे अपने लाइक रिलेशनशिप. सो अभी सबको पता है कि मतलब ये इसकी लाइफ है, इसने कभी कभी काम करना है. मतलब पहले मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि आज मेरा शूट है, मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी, मुझे रात को 12 बज जाएंगे, एंड देन बजते थे 2:30. हाँ. तो तब बहुत प्रॉब्लम थी. बट अब सबको पता है, अब सबको समझ में आ गई है, एंड अभी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये काम कर रही है, तो ये आज इसका शूट है तो इसका कुछ पता नहीं है कब आएगी. हाँ. सो आज ये ऐसा वाला. सिमिलर, आई ऑल्सो फेस दैट विद माई फैमिली. इनिशियली वो सोचते थे कि 10 बजे फैशन शो खत्म होगा तो 10 बजे ही हो जाएगा, एंड वही होता था यूजुअली. घर आप 12-12:30 ही पहुंचते. मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक मैं शूट पर थी, तो मैंने घर वालों को टेक्स्ट करा. मैंने कहा आज ना घर में मम्मी ने लाइक छोले पूड़ी बनवाया था, तो मैंने उनको मैसेज किया. मैंने कहा मैं ना आ जाऊँगी 1 बजे तक, सिर्फ 2 सीक्वेंस शूट होने हैं. एंड आधा जब शूट किया था तो बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गया. अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस कितने होते हैं हमारे शूट्स पे, कभी लाइट चली जाती है, जेनसेट चल रहा, ये हो गया, वो लेट हो गया. तो मैंने उनको बोला था कि मैं आ जाऊँगी 12-1 बजे तक, एंड मैं रात को 2 बजे घर पहुँची हूँ. सब तो छोले भटूरे मेरे लिए रख दिए.
हाँ यस ऑफ कोर्स, आप चंडीगढ़ आपको खिलाएंगे. Done. So, what are your thoughts on the ethics of the modeling industry, particularly regarding diversity and representation? क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री की जो एथिक्स हैं उनके बारे में क्या सोचते आई डोंट फील सो कि लाइक किसी भी जगह पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा एथिक्स और ये सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई एम नॉट श्योर लाइक अगला बंदा क्या सोचता है. मैं इन चीज़ों को लेकर नहीं चलती. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, हमें उसी चीज़ के साथ रहना और चलना चाहिए. नो डाउट विद टाइम कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं. मतलब आप किसी छोटे से भी मिलो या किसी बहुत बड़े से भी मिलो, आपको उससे देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि आपको किसी से क्या सीखने को मिल सकता है. कई बार हमें कोई बहुत छोटा सा बच्चा भी कोई ऐसी चीज़ सिखा जाता है जो हम अपनी खुद की लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस कर पाते या नहीं सीख पाते, और हम उससे कोई ऐसी चीज़ सीख जाते हैं. सो मुझे लगता है कि मतलब सबसे पहले तो लोगों को ना इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है. मतलब पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है, कैसे करना है. सो जब वो चीज़ पता चलती है तब तक बहुत बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि हर तरह के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर. करेक्ट. सो कुछ लोग सही जगह चले जाते हैं, कुछ लोग गलत जगह फंस जाते हैं. जो फंस जाते हैं वो फिर ऐसा एक दलदल है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, वेरी ट्रू. एंड वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं. वेरी ट्रू. वेरी वेल सेड. डन. ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपने. ऑफ कोर्स बहुत लोग पॉजिटिव भी चले जाते हैं और बहुत नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं. सो हाउ डू यू डील विद द प्रेशर्स ऑफ फेम, एंड डू यू थिंक इट चेंजेस हाउ पीपल परसीव यू? लाइक जब हम एक रेगुलर कॉलेज गर्ल थे, पीपल वर नॉर्मल टू अस, एंड जैसे ही एक पेज 3 पर्सनालिटी, फेमस मॉडल, सबको पता है, नाम आपका फेमस है दिल्ली में, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे आ गए हो, पीपल सडनली आर सो नाइस टू यू विदाउट अ रीज़न. एंड वही लोग अगर आपकी 5 दिन न्यूज़ नहीं आई तो वो थोड़ा सा भूल गए, फिर छठे दिन आपकी पेपर में फोटो आएगी, ओ हाय, यू नो वो सोचेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो अब सडनली. सो हाउ डू यू डील विद दैट, द आर्टिफिशियलनेस ऑफ इट ऑल? अर्लियर सेड कि इन चीज़ों को हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. अभी पीछे थोड़ा टाइम मैंने आपको बताया, व्हेन आई वाज नॉट वेल, आई वाज नॉट वर्किंग फॉर सम टाइम, एंड मैंने वेट गेन कर लिया था. उसके बाद सडनली वेट लूज़ किया, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि लाइक दोबारा काम पे आना है, बट थोड़ा टाइम काम नहीं करूँगी लोग भूल जाएंगे. और जब दोबारा काम स्टार्ट किया तो फिर मुझे बहुत लोगों ने आके पूछा, आपका काफ़ी टाइम से कोई गाना नहीं आया है, हाँ. आपका काफ़ी टाइम से कोई प्रोजेक्ट नहीं आया. आपको चाहे ये बॉदर करे ना करे, उनको ज़्यादा बॉदर कर रही है ये चीज़ें. यू लाइक अरे लेट मी ब्रीथ. एंड देन यू कांट इवन आंसर इट. लाइक जो आपके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे समटाइम्स बंदा नहीं होता लाइक बिकॉज सुनने नो वन की. कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू सिक. बहुत लोग कहते हैं कि वी डू अंडरस्टैंड, वी सिंपथाइज, बट जिसके साथ हो रहा होता है सिर्फ उसे पता है. नो वन अंडरस्टैंड्स. व्हेन आई वाज इन आईसीयू मेरी अपनी फैमिली को भी नहीं पता था. अच्छा. लाइक आई वाज दैट सिक. ओह माय गॉड. सो मेरे घर में भी नहीं किसी को पता था कि मैं उस कंडीशन में हूँ, क्योंकि माई फैमिली इज़ लाइक वेरी अटैच टू मी. तो मेरे घर में ऐसा होता है कि अगर मैं रोती हूँ तो सब रोते हैं, अगर मैं हंसती हूँ तो सब हंसते हैं, अगर मैंने खाना खाया तो सबने खाया, अगर मैंने नहीं खाया तो सब भूखे हैं. सो इतना ज़्यादा अटैचमेंट था लाइक है मेरी फैमिली का मेरे साथ. तो जिस टाइम मैं सिक थी मैंने किसी को नहीं बताया था, एंड एक टाइम पर मेरे घर वालों ने भी मुझे मिसअंडरस्टैंड किया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नॉर्मल अपनी जैसे स्टोरीज लगा रही हूँ लाइक पुरानी. सो उन लोगों को लग रही कि ऐसा क्या है कि ये चंडीगढ़ में है पर ये घर नहीं आ रही है, ये ज़्यादा बात नहीं कर रही है, मतलब इतनी इसमें क्या अकड़ आ गई है. मतलब एक टाइम पर ये दुनिया ऐसी फेक बन चुकी है कि हम वो चीज़ दिखाते हैं और सामने वाला उस चीज़ पर भरोसा करता है कि मतलब ये कहाँ है, ये क्या कर रही है, ये घर नहीं आ रही. सी सोशल मीडिया कैन बी सो मिसलीडिंग. वो खुद बता रही हैं कि वो इतनी बीमार थी बट वो पुरानी स्टोरीज लगा रही थी, बट हम परसीव ऐसे कर लेते हैं कि जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सब सच है. कितने लोग अपनी खुशी दिखाते हैं सोशल मीडिया में बट वो अंदर से कितने दुखी होते हैं. मतलब हमारी तो फील्ड ही ऐसी है कि इसमें 90% लोग खुश है ही नहीं. वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बट वो सच नहीं है. वही मैंने आपको बोला ना, कपल्स की रियलिटी मुझे पता है कि आपस में वो बात जूता मारने को तैयार है एक दूसरे को, एंड रील्स में देयर लाइक द परफेक्ट कपल, परफेक्ट फैमिली, एंड इट्स आई एम लाइक हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू लिव लाइक. इवन ऐसा भी है कि जैसे एक प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा चल गया एंड दूसरा प्रोजेक्ट उतना नहीं चला, तो वो लोगों ने दूसरा वाला देखा ही नहीं है या वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे उनको वो उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन है जिसकी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गाना है तारे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था. वो ऑलमोस्ट 8 साल पुराना गाना है और वो अब तक भी चलता है, अभी तक भी उस पर ट्रेंडिंग रील्स बनती है.
तो आज भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को बोलते हैं तारे का पार्ट 2 कब आ रहा है, आपने दोबारा तारे जैसा कोई गाना क्यों नहीं करा। स्वीट। मतलब वो नेक्स्ट लेवल उनकी एक्सपेक्टेशंस है जिन पर कई बार हम नहीं भी उतर पाते, कि मतलब हम अपनी तरफ से जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो बढ़िया ही करते हैं और अच्छा ही दिखाते हैं, बट देन वो चीज़ नहीं हो पाती समटाइम्स। तो महक, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके अबाउट सो मेनी थिंग्स। अब हमारा एक सेक्शन है विच इज़ वेरी फन एंड लाइट हार्टेड। इट्स यू कैन एक्चुअली कॉफ़ी विद करण का जैसे रैपिड फायर होता है, वैसे ही हमारा भी एक क्यूट लिटिल रैपिड फायर राउंड है। तो यू मोस्ट वेलकम टू गिव ऑल द एसेंट्रिक आंसर्स, फन फिल्ड आंसर्स, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट आए। तो हु आर योर फैशन आइकॉन्स और रोल मॉडल्स एंड व्हाई डू दे इंस्पायर यू? ऐश्वर्या राय? No, in a way, yes, we can say she is Aishwarya Rai. Obviously, She's वो बहुत definitely a सुंदर है, beauty with बहुत brains, प्यारी yeah. है, And if you go abroad, everywhere, they're like, okay, which country are you from? India. Oh my God, Aishwarya Rai, and it मेरे feels साथ हुआ है, nice. मेरे साथ एयरपोर्ट पे भी कई बार हुआ है कि मैं इस्तांबुल में थी एंड मैं एयरपोर्ट पे गई, वहाँ देयर वाज अ गाय लाइक जिन्होंने लाइक स्टैंप लगानी थी, उन्होंने ऐसे मेरा पासपोर्ट देखा, मेरी तरफ देखा कि अरे ओ इंडिया, आई सेड यस, ओ ऐश्वर्या राय, आई सेड यस, उन्होंने स्टैंप Yeah, लगा so they दिया। know our country because of Aishwarya Rai, so it feels definitely good. She's made us so proud. और उनके बताइए- इंटरव्यूज में देखती हूँ, उनके हाँ। इंटरव्यूज में लाइक द वे शी स्पीक्स, द वे शी रिप्रेजेंट्स Yeah, हरसेल्फ, so elegant and so intelligent. शी इज राइट। So, do you have any hidden talents or hobbies outside of modeling that our viewers should know about? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, शायद इसीलिए मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है। अच्छा। मुझे मतलब मैं सारा टाइम जब मेरे पास कुछ And नहीं restaurant होता, की cuisine क्या है? इंडियन, इटालियन, Oh, लाइक सारा nice कुछ। mixed cuisine. Okay. हाँ जी। Fantastic. South मैं Indian जब- ही है, I guess. मेरे South मुंह में Indian ही पानी आ बनता रहा है रेस्टोरेंट का सुन के। मुझे Favorite- कुकिंग का बहुत शौक है एंड मुझे एक्चुअली मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। आई लव कुकिंग। आई फील इट्स सो थेरेप्यूटिक। बट दाल चावल नहीं बनाना आता मुझे, एग्जॉटिक कुकिंग। मुझे सब कुछ आता है बनाना, टाइम नहीं मिलता, हम लोग लाइक रेगुलर नहीं कुक कर पाते, बहुत बहुत कम कुक करते हैं, बट देन जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मतलब सब से। हर कोई ये बोलते हैं कि बहुत मतलब अच्छा। बहुत अच्छा है। Oh, nice. तो फेवरेट पंजाबी डिश आप बताइए। ओके देन छोले भटूरे। पंजाबी डिश ही है। मुझे लगा आप बोलोगे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेज? प्योर वेजिटेरियन, अच्छा, प्योर वेजिटेरियन। मक्की की रोटी सरसों का साग टाइप। दैट डेफिनेटली इज पंजाब। उससे ज्यादा पंजाबी मुझे डिश बस तो एक हो वही ही नहीं सकती। बनाना आता है। वो नहीं बनाना आता। आई नो हाउ टू Oh, it's कुक very ईच एंड difficult. एवरी सिंगल थिंग, बट Yeah. मुझे ये मक्की की रोटी और साग नहीं, वो मेरी मम्मा बनाती है बहुत। मैं अभी पंजाब से आ रही हूँ, बाय द वे। आई वेंट टू अमृतसर टू गोल्डन टेम्पल, और अमृतसर के कुलचे एंड छोले। लस्सी। लस्सी, वो रोज लस्सी उनकी, वो भी पी थी। ऑल राइट, एडवाइस फॉर एस्पायरिंग मॉडल्स। कोई एडवाइस देना चाहती हैं हमारी एस्पायरिंग मॉडल्स को? बिकॉज नाउ डेज एवरीवन वांट्स टू बी अ मॉडल। दैट्स ट्रू। ठीक है, वैसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, बट देन अगर आप मॉडलिंग ही कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अपने ऊपर भरोसा रखो। एंड सबसे पहले एक चीज़, अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत चीज़ें गलत भी हो रही हैं, बहुत चीज़ें सही भी हो रही हैं, किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट ना कीजिए कि आपको मतलब पागलपन नहीं दिखाना है कि मुझे अगर भी मॉडल हो रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल Right. कम अप टू मी एंड से कि न्यूज़पेपर में जी ऐड थी, मॉडलिंग इतने पैसे दे दो, हम आपको मॉडल। मैंने कहा ये जेन्युइन नहीं होते हैं बिल्कुल भी। आई मीन वही जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे Yeah, बचो yeah. एंड करते जाओ। मतलब एक टाइम ऐसा आता है, ये काम ऐसे, इसमें एक टाइम ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि नो इट्स नॉट वर्किंग आउट, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कोई और प्रोफेशन चूज करना बिकॉज गिव अप चाहिए। करना बहुत आसान होता है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। एंड इनिशियली आई थिंक सबको ये लगता है कि बस ये कोर्स कर लिया अब तो मैं मॉडल बन गई हो, रातों रात सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक नई मॉडल बनी है, उसने कोई एक नया प्रोजेक्ट करा है, एकदम से एक प्रोजेक्ट मिल गया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि वाओ अब मैं करूँगी काम, और उसके बाद कितना टाइम कुछ मिला ही नहीं। सो वो जो रियल लाइफ स्ट्रगल है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, स्पेशली अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत सारे लोग हैं एंड उस चीज़ के साथ डील करना आना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, अपने आप पर भरोसा रखो। और जितना बाकी करियर्स में हार्ड वर्क चाहिए उतना ही यहाँ पे चाहिए। उतना ही ऐसे ही It's कोई not शॉर्ट a टर्म cake नहीं है walk, कि हाँ। लोगों को बहुत लगता है कि हम बस just look good and pose in front of the camera and that's our job. So तो महक आपकी मैंने सुना आप इतनी सुंदर पंजाबी बोल रहे थे। सो हैज़ योर पंजाबी हेरिटेज इन्फ्लुएंस योर
your modeling career and the projects you choose? इन पंजाब इफ़ यू आर वर्किंग सो इट्स नेसेसरी कि आपको अच्छी पंजाबी हाँ, चाहिए, बिकॉज definitely वहाँ पंजाबी यूजुअली लोग movies बात ही देखते हैं। पंजाबी में करते हैं. एंड देन अगर आपको पंजाबी नहीं आती एंड स्पेशली पंजाबी गाने एंड ऑल, सो उसके जब तक लिरिक्स ही नहीं समझ आएंगे तब तक आप फील कहाँ से लाओगे और वो चीज़ हो कैसे पाएगी. इट्स जस्ट कि आप एक्ट कर रहे हो बट समझ कुछ आ नहीं रहा, चल क्या रहा है, बोल क्या रहा है. सो पंजाबी आनी चाहिए. एंड माई मॉम इज़ अ पंजाबी, शी इज़ फ्रॉम. तो उनसे सीखी आपने इतनी ब्यूटीफुल फ्लुएंट पंजाबी? नहीं, मेरे घर में हिंदी बोलते हैं सारे. अच्छा। मतलब मेरा लाइक सब्जेक्ट लिया हुआ था मैंने स्कूल में पंजाबी, लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ था इन पंजाबी में. आई स्कोर 97 आउट ऑफ 100. एंड वो 2 भी सिर्फ मात्रा की गलतियाँ हो गई थी जहाँ मेरे वो 3 नंबर कट गए. वेरी नाइस. बट मुझे थोड़ा पंजाबी लिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है. आता है, लिख लेती हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था. हाँ. बट ठीक है, पंजाबी मतलब अगर आप चंडीगढ़ में या पंजाब लेवल पे वर्क कर रहे हो तो आपको ज़रूर आनी चाहिए. नॉट इवन पंजाबी, मुझे लगता है कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आए, मतलब मुझे सीखने का बहुत शौक है, सो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आए वो आनी चाहिए. इट्स गुड. करेक्ट. तो महक, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ विद योर वर्क कमिटमेंट्स? बहुत लोग वैसे मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं. इट्स अ रेटरिक क्वेश्चन, बट आई थिंक व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू यू बैलेंस your personal life with your family commitments of such as personal interests or other aspects of your personal life. Balance वो कैसे maintain बैलेंस करते ही सब कुछ है. जिसको वो आ गया वो तो आप समझ लो लाइफ में सक्सेसफुल हो गया इन Yeah. एवरी एस्पेक्ट. जिसको वो बैलेंस करना नहीं आया वो अपना एक दिन सब कुछ खो देता है. बिल्कुल. स्टार्टिंग डेज में ऑब्वियसली नहीं पता होता है एंड बहुत मुश्किल होता है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है. बट धीरे धीरे विद टाइम एंड विद अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाता है कि हाउ यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. सो लाइक मैं अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ. मतलब मेरी फैमिली भी चंडीगढ़ में रहती है, मैं भी चंडीगढ़ में रहती हूँ, बट देन हम साथ में नहीं रहते बिकॉज मेरे जैसे वर्क असाइनमेंट्स होते हैं. मैं कभी लेट आ रही हूँ, कभी जल्दी उठ रही हूँ, फिर एकदम से बेड पे लेटती नींद नहीं आ जाती है, टाइम लगता है. एंड मतलब मेरी लाइफ थोड़ी उस हिसाब से चलती है कि मतलब बहुत लेट सो रही हूँ एंड बहुत लेट उठ रही हूँ. नॉर्मल फैमिलीज में ऐसा नहीं होता. सो कई मैं बार भी बहुत लेट उठती हूँ. हाँ. आई कॉल माई सेल्फ कुमकरण. मैंने अपनी डॉगी को भी ऐसा बना दिया, वो भी लेट उठती है मेरे साथ. मेरे केस में ऐसा होता है अगर मेरे को कोई काम है ना, मतलब कोई भी काम है, शूट है या कुछ लाइक घर का ही बेशक काम है, तो मैं सुबह 4 बजे भी उठ जाऊंगी. नहीं है तो फिर शाम के 4 बजे. Yes. नहीं है तो मैं खुद, मुझे 4 बज जाते हैं. बट देन बैलेंस इसमें ऐसा होती है कि जैसे अगर मैं लगातार फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता काम कर रही हूँ एंड घर नहीं गई या घर वालों से नहीं मिली, सो आई मेक श्योर कि फिर वीकेंड्स पे मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. लाइक पूरा दिन फिर फ़ोन एक साइड पे होता है, मुझे नहीं पता हु इज़ कॉलिंग मी, हु इज़ नॉट कॉलिंग मी, तो वो पूरा टाइम घर वालों के साथ फैमिली को देती हूँ. हाँ, कभी हम और मैं यूजुअली हर 3 या 4 मंथ्स में घर वालों के साथ वेकेशन पे जाती हूँ. ये बहुत ही अच्छी मतलब उनको मैं कम से कम 4-5 डेज़ की लाइक अच्छी वेकेशन पे लेके जाती हूँ, घुमाती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. एंड उस टाइम पीरियड में हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते. सो जो हम स्टोरीज पोस्ट जो लाइक बनाते हैं कंटेंट भी, वो भी सारा वापस आने के बाद 1-1 करके पोस्ट होता है. जो टाइम फैमिली का है वो फैमिली का ही है. सो वो भी खुश हो जाते हैं एंड उन्हें खुश देख के फिर मेरी खुद की खुशी डबल हो जाती है. सो आई थिंक ये बैलेंस ऐसे ही बनते हैं कि जैसे भी, क्योंकि हर किसी का अपना अलग तरीका होता है कि मतलब कुछ लोग जब सक्सेस नज़र आती है, काम दिखता है, तो वो भूल जाते हैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार को. अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, करेक्ट, तो मुझे पता है कि अगर फैमिली को भी टाइम दे दिया है, अपना काम भी कर लिया है, तो फिर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत कम मिलती हूँ. बट देन जब हम मिलते हैं तो फिर हम ऐसे मिलते हैं कि लाइक जैसे कल ही तो मिले थे. बिल्कुल. तो वही ज़रूरी है लाइफ में कि हर चीज़. और कितना अच्छा लगता है कि काम करके काम भी किया एंड पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है. सो बैलेंस इज the key, I think, to a successful life. That's so true. अदरवाइज थोड़े टाइम में वही जैसे सब लोग जज करते हैं आपको, तो अगर आप फ्रेंड्स को टाइम नहीं दोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये सक्सेसफुल हो गई है तो अब ये ऐसा हो गई है कि ये अब मिलती नहीं है. अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो उनको लगेगा कि ये अपने इसके पास अपने दोस्तों के लिए टाइम है, हमारे लिए तो टाइम नहीं है.
तो वो सबके लिए टाइम निकालना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है Correct. एंड मुझे Thank ऐसा you. लगता है सब खुश रहने चाहिए. Thank you, my beautiful Mehak, for coming on this show. It was absolutely lovely having you and having this candid conversation. With this, we conclude yet another exciting episode with me, your host, Amanpreet Wahi, on Edge Talks. Thank you so much for coming. Absolutely loved having you. Thank you, viewers. Bye.